मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी लगभग 32 वर्ष की है। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं। एक छोटा बेटा 1 साल का है और बेटी 2 साल की है। और मेरा छोटा लड़का अभी मेरा दूध पीता है। मेरा रंग थोड़ा सा काला है और मेरी शरीर थोड़ा और जिस्म पहले से भरा हुआ है, मगर शादी के बाद मेरे बदन में और ज्यादा निखर गया था। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। फिर मेरी शादी के बाद मेरा सब कुछ मेरा पति ही थे, जिससे मैं उनसे बहुत प्यार भी करने लगी थी। लेकिन मुझे मेरे पति से ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। शायद ऐसा ज्यादातर महिलाओं के साथ भी होता होगा कि शादी के कुछ टाइम तक मेरे पति ज्यादा वक्त देते हैं। लेकिन जहां बच्चे पैदा हुए तो मेरे साथ भी ऐसा ही होने लगा। हमारे परिवार में मैं और मेरे पति के बड़े भाई और भाभी भी है, जिससे मेरे पति के बड़े भाई हम लोगों से अलग रहते हैं। मेरे जेठ जी की उम्र अभी लगभग 40 वर्ष होगी। वो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। उनका थोड़ा पेट बाहर निकला हुआ था। उनकी एक खासियत है कि किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं और शायद उनके बाहर बहुत चक्कर चल रहे हैं। मैं हमेशा उनको भाई साहब करके बोला करती थी। ये बात कुछ टाइम पहले की है। जब मेरी जेठानी को मेरे जेठ के बाहर चलने वाले चक्कर का पता चला तो उनका तलाक हो रहा था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी स्वभाव से। जेठानी ने पहले कई बार पकड़ा, लेकिन बच्चों के कारण उनको माफ कर देती थी। लेकिन जब जेठ जी का ऐसा ही चलता रहा तो जेठानी जी ने तलाक ले लिया। लेकिन इस बात का कोई असर मेरे जेठ के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि वे पहले से अय्याशी करते रहे। फिर एक दिन मेरे पति के यहाँ फोन आया कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं और मेरे पति काफी डर गए। फिर मैं और मेरे पति हॉस्पिटल गए तो देखा तो उनके पूरे शरीर में प्लास्टर लगा हुआ था। और फिर 2 दिन बाद उनको होश आया था। फिर पता चला कि भाई साहब की आंखें भी चली गई, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह बहुत रोने लगे। ये देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। फिर वो मेरे घर में साथ में ही रहने लगे। उनका सारा टाइम कमरे में ही निकलता था। वो अपने कमरे में ही रोते रहते थे हमेशा। तो मेरे पति ने उनको समझाया, लेकिन आंखों की रोशनी जाने का दर्द उनको बहुत हो रहा था। उनको संभलने में बहुत वक्त लगता। फिर उन्होंने अपने दिल को समझाया। भाई साहब के एक्सीडेंट का असर मेरी लाइफ पर और ज्यादा हो गया था, जिसका कारण कि उनके हिस्से का काम मेरे पति को ही करना पड़ता था और हम दोनों को एक दूसरे के लिए जरा भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मेरी नज़र भाई साहब पर पड़ी। मैं कपड़े धो रही थी। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े धोकर उनके कमरे में गई तो मैंने देखा उनका बिस्तर गंदा था। तो मैं उनकी चादर लेकर धोने के लिए ले आई। फिर एक दिन दोपहर के टाइम बच्चे सो रहे थे और भाई साहब भी अपने कमरे थे। तो मैंने उनके दरवाजे का लॉक हल्का सा खोला तो और अंदर देखा तो भाई साहब सो रहे थे। उस वक्त भाई साहब बनियान और पजामा पहने हुए थे और मैं वापस अपने कमरे में कर सो गई। कुछ दिनों तक तो उन पर मैं नजर रखती रही। एक दिन मैं भाई साहब को बुलाने गई तो मैं चुपचाप उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई साहब अपने कमरे में नहीं थे। फिर मैं उनको देखने बाथरूम में मैं गई तो जैसे ही मैंने अंदर झांका भाई साहब को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई साहब बिल्कुल मेरे पति के जैसा ही दिखते थे। फिर कुछ पल बाद वो अपने कमरे में आए। उनको लगा कि किसी ने मुझे पुकारा है, तो मैं उनके कमरे में थी। तो उन्होंने पुकारा, कौन है? तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरे बेटे को आवाज लगाई तो मैं वही कमरे में छिप गई। फिर मेरा बेटा अंदर आया और जेठ जी को बाहर ले गया। मैं यही सोच रही थी कि भाई साहब को मैं कैसे अपनी ओर प्रभावित करूं, उनको तो दिखाई भी नहीं देता। फिर मैं आराम से कमरे के बाहर निकाल रही थी तो गेट में मेरा हाथ लग गया तो आवाज हो गई। भाई साहब आवाज सुनकर बोले कि रेखा, क्या तुम अभी मेरे कमरे में थी? इतना सुनकर मेरी आवाज नहीं निकाल रही थी। मैंने बोलने लगी, भाई साहब वो मैं अभी गई थी आपको देखने, लेकिन आप इधर आ गए। और मैं भाई साहब को देखने लगी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जान गए हैं कि मैं अभी उनके कमरे में थी। और फिर हम खाना खाने लगे। मेरा बेटा कमरे में जाकर खेलने लगा। फिर खाना खाने के बाद भाई साहब बोले, मुझे कमरे में ले चलो। तो मैं उनका हाथ पकड़कर उनको कमरे में ले गई और भाई साहब बोले, गेट बंद कर देना। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। फिर मैंने गेट खोला और लगा दिया। उनको लगा मैं चली गई, लेकिन मैं अंदर कमरे में थी। फिर भाई साहब कपड़े बदल रहे थे तो मेरा मन तो हुआ कि अभी, लेकिन इतने में मेरे बेटे की आवाज आई। वो मुझे बुला रहा था और मैं चुपचाप निकल जाना चाहती थी कि मेरा बेटा भाई साहब के कमरे में न आ जाए।
तो मैंने हल्के से लॉक खोला तो आवाज आ गई तो भाई साहब ने सुन ली और गर्दन घुमाई और मैं वहीं खड़ी थी। भाई साहब दरवाजे की तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे थे और मुझे लगा भाई साहब को पता चल गया कि मैं उनके कमरे में ही हूं और फिर मैं बिना कुछ बोले आराम से कमरे से निकल गई। अगली सुबह एक नया नजारा मेरा इंतजार कर था। रोज भाई साहब सुबह जल्दी उठ जाते थे लेकिन आज वो सो रहे थे तो मैं उनके कमरे में गई जगाने के लिए तो उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका चेहरा मेरी तरफ देख रहे थे और मैं फिर बाहर आ गई। मेरे मन में वही नजारा घूम रहा था कि आज की भाई साहब ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। फिर कुछ देर बाद मेरे पति उनको नाश्ते के लिए कमरे में लेने गए तो उन्होंने नाश्ते ले लिए मना कर दिया। बोलने लगे बाद में करेंगे। फिर मेरे पति के जाने के बाद उन्होंने मुझे आवाज लगाई। मैं तुरंत उनके कमरे में गई तो बोलने लगे मेरे कपड़े निकल दो। मैंने उनके कपड़े निकल दिए और फिर वो मुझसे बोले कि मुझे बाथरूम तक छोड़ दो तो उन्हें मैं बाथरूम में ले गई और वो नहाने लगे। फिर कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा लेकिन उनको पता चल गया था कि रोज मैं उन्हें देखती हूँ। एक दिन फिर मुझसे भाई साहब बोलने लगी कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखती हो, मुझे दिखाई भले ही नहीं देता लेकिन सुन सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी भी कोई मजबूरी है। मैं ये सब सुन रही थी लेकिन मुझसे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। भाई साहब बोले कि ये बात हमारे ही बीच रहेगी, अगर तुम्हारी हाँ हो तो, अगर नहीं है तो मैं वैसे ही खुश हूँ। इतना सुनकर मैं वहां से चली गई लेकिन उनकी बात मेरे कानों में गूंज रही थी। शादी के बाद मैंने पति को कभी धोखा नहीं दिया था। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी, इसका अंजाम का फैसला मैंने कल पर छोड़ दिया। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं आपको नया नया वीडियो लाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करके